अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आपने वाल पुट्टी की है तो वाल पुट्टी के ऊपर आपने रेगमाल किस नंबर का लगाना है और कैसे लगाना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर वाल पुट्टी मैंने कर ली है, बिल्कुल स्मूथ है ये अभी, ठीक है। अगर इसके ऊपर रेगमाल लग जाए तो ये और ज़्यादा इसकी फिनिशिंग आएगी, स्मूथ होगा, मुलायम ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपने रेगमाल किस नंबर का लगाना है और कैसे लगाना है, उसका तरीक़ाकार क्या है। बेसिकली यहाँ पर मैंने एक हाथ वाल पुट्टी की है। वैसे आप 2 हाथ भी कर सकते हैं क्योंकि वो प्लस्तर की बेस पर होता है, प्लस्तर कैसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक हाथ फिलिंग की है। तो आप चाहें तो 2 हाथ फिलिंग भी कर सकते हैं ज़्यादा स्मूथ के लिए, मगर मेरे हिसाब से ये काफ़ी स्मूथ है तो मैंने इसीलिए एक हाथ फिलिंग की। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रेगमाल वगैरह लगा लिया था, बहुत ही स्मूथ है ये अभी। यहाँ पर छत पर मैं वाइट डिस्टेंबर लगा रहा हूँ। डिस्टेंबर का तरीका मैंने आपको लगाने का बता दिया था कि आपने वेदर शीट और डिस्टेंबर कैसे लगानी है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप मेरी वहाँ जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं रेगमाल इस्तेमाल कर रहा हूँ वाटर प्रूफ, ठीक है। P120C, इसका मतलब है 120 नंबर का रेगमाल है ये, ठीक है। रेगमाल वैसे बड़ा होता है, मैंने इसको बीच से इसका निस्फ कर लिया है, ठीक है। इसको मैंने आधा कर लिया और इसे ऐसे फोल्ड मैंने कर लिया था। इसको फिर हाथ में पकड़ने में आसानी होती है और दीवार पर लगाने में भी आसानी होती है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये कॉर्नर, ठीक है। ये कॉर्नर पर आपने स्क्रैपर की मदद से, क्योंकि ये कॉर्नर है तो यहाँ पर फिलिंग वगैरह या वाल पुट्टी रह जाती है, तो आपने पहले स्क्रैपर दीवारों पर ज़रूर लगा लेना है, ठीक है, ताकि जो वाल पुट्टी के ज़रात ज़्यादा हों तो वो उतर जाएँ और रेगमाल लगाने में आपको आसानी हो। तो आपने कॉर्नर में से आपने कैसे करना है, आपने ऐसे पकड़ लेना है इसको, ठीक है, हाथ में ऐसे रखना है। अभी बिल्कुल स्मूथ हो गई है, ठीक है। अगर वाल पुट्टी सही तरीके से की हो तो रेगमाल बिल्कुल थोड़ा सी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर वाल पुट्टी अगर आपने अच्छे से ना की हो तो फिर तो मेहनत ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने वाल पुट्टी बड़े ही तरीके से की, एक हाथ वाल पुट्टी की है, तो रेगमाल की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ रेगमाल लगाना है आहिस्ता आहिस्ता से, बस, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे रेगमाल की। अगर आपने वाल पुट्टी ऐसे की है, ऐसे की है आपने वाल पुट्टी, ठीक है, तो आपने रेगमाल का इस्तेमाल ऐसे करना है। कोशिश ये करनी है आपने रेगमाल का इस्तेमाल ऐसे करना है। और अगर आपने वाल पुट्टी
पहले या दूसरे नंबर पर जैसे भी आपको बेहतर लगे, आपने वॉल पुट्टी ऐसे की है दाएं से बाएं, ठीक है। तो आपने, मेरा मशवरा यही है आपको कि आपने रेगमाल ऐसे लगाना है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि जी अगर आपने ऊपर से नीचे वॉल पुट्टी की है तो रेगमाल आपने ऐसे क्यों लगाना है? तो इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने वॉल पुट्टी ऊपर से नीचे की है तो अगर आप रेगमाल ऐसे लगाएंगे तो जो आप कह लें कि जो लाइनें वगैरह बनी होती हैं, जो फिलिंग वगैरह होती हैं रेगमाल उसकी स्क्रैपर की या नैले की, ठीक है, वो जगह फिल हो जाती है बड़े ही आराम से। मेरा तजर्बा है ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और इससे सफाई भी बड़ी जल्दी होती है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता आपका। तो दोस्तों मेरा आपको मशवरा यही है कि आप अगर आपने वॉल पुट्टी ऊपर से नीचे की है तो आप रेगमाल ऐसे लगाएं, और अगर आपने वॉल पुट्टी दाएं से बाएं लगाई है तो आप रेगमाल ऐसे लगाएं। तजर्बा करके देख लीजिएगा, अगर किसी को नहीं पता तो ये आप करके देखिएगा, बहुत ही जल्दी काम होगा आपका, ये बहुत ही जल्दी काम होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ जो रेगमाल वगैरह लगा रहे हैं। वहाँ पर आपको मैंने दिखाया, वहाँ पर मुकम्मल हो गया है, मुकम्मल, ठीक है। उसने नीचे नीचे जितनी भी जगह थी दीवार की उसने एक बार रेगमाल लगा लिया, और अब वो वैसे ही लगा रहा है रेगमाल कि कहीं पर कोई ज़र्रात वगैरह रह गया हो तो आपने भी ऐसे ही करना है। एक बार मुकम्मल रेगमाल लगाने के बाद आपने उसको एक बार फिर से रेगमाल वगैरह लगा लेना है आपने, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।